नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं। पासपोर्ट को देश की नागरिकता से संबंधित सबसे मजबूत दस्तावेज माना जाता है। साथ ही कुछ मामलों में पासपोर्ट व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत का भी अंदाजा देता है। पासपोर्ट धारक होने का मतलब है कि आपका विदेश में आना जाना बना रहता है या फिर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देश में किस राज्य के लोग पासपोर्ट बनाने में नंबर 1 हैं और पासपोर्ट बनाने के मामले में हमारा उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो इसके लिए हमें विदेश मंत्रालय की ओर से 2024 में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन करना होगा, जिसमें बताया गया था कि भारत में 31 दिसंबर 2023 तक कुल पासपोर्ट धारकों की संख्या करीब 9,26,24,661 थी। इसमें सर्वाधिक पासपोर्ट दक्षिणी राज्य केरल के निवासियों के पास हैं। महज 4 करोड़ की आबादी वाले केरल राज्य में करीब 99 लाख पासपोर्ट धारक हैं, यानी कि केरल में हर चौथे व्यक्ति के पास एक पासपोर्ट है। यहां हम आपको बता दें कि केरल के लोग परंपरागत तौर पर रोजगार के लिए खाड़ी देशों सहित विदेशों का रुख करते हैं। केरल राज्य की जीडीपी में विदेशी कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली आय अहम भूमिका निभाती है। इसलिए केरल में सर्वाधिक पासपोर्ट धारक होना स्वाभाविक भी है। बहरहाल हम वापस एक बार फिर मूल विषय पर लौटते हैं। तो केरल के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का आता है, जो पासपोर्ट बनाने के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है, जहां 98 लाख पासपोर्ट धारक हैं। अब महाराष्ट्र की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है, इसलिए यहां पर औसत 12 लोगों में से एक के पास पासपोर्ट है। इसके बाद तीसरा स्थान आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का आता है, जहां करीब 88 लाख पासपोर्ट धारक हैं। अब बात उत्तराखंड की करते हैं, तो विदेश मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2023 तक कुल पासपोर्ट धारकों की संख्या करीब 7,85,000 थी। इसमें पुरुषों की संख्या 5,56,000 है, जबकि महिला पासपोर्ट धारकों की संख्या 2,28,000 है। इस समय उत्तराखंड की जो आबादी है वो करीब 1,30,00,000 आंकी जाती है। इसकी तुलना हम उत्तराखंड में पासपोर्ट धारकों से करें तो उत्तराखंड में प्रत्येक 6वें व्यक्ति के हाथ में एक पासपोर्ट नजर आता है। उत्तराखंड पासपोर्ट धारकों के मामले में देश के 30 राज्यों में 18वें नंबर पे आता है। उत्तराखंड के साथ बने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य भी पासपोर्ट धारकों के मामले में उत्तराखंड से पीछे हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ जिस हिमाचल मॉडल की बात की जाती है वहाँ भी पासपोर्ट धारकों की संख्या 4,46,000 तक ही है, जो उत्तराखंड के मुकाबले तो काफ़ी कम है। आबादी की तुलना में पासपोर्ट धारकों की संख्या को अगर देखें तो उत्तराखंड की स्थिति अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर नजर आती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कुल आबादी की तुलना में पासपोर्ट धारकों की संख्या उत्तराखंड की तरह ही 6% के आसपास ही, यानी कि जो उत्तराखंड में है लगभग 6% लोगों के पास पासपोर्ट, वो नेशनल लेवल पर भी वही फिगर है। अब बीते दिनों मुझे अपने पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेकर LIU के अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक किस जिले के लोग पासपोर्ट बनाते हैं और उनका मकसद क्या होता है पासपोर्ट बनाने का। तो पता चला कि उत्तराखंड में पासपोर्ट बनाने वालों में बड़ी संख्या मैदानी जिलों में रहने वाली मुस्लिम आबादी की भी है। मुझे अधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम आबादी मुख्य तौर पर हज के लिए पासपोर्ट बनाते हैं। इसके साथ ही तराई के जिलों में निवासरत सिख परिवार भी चूंकि कनाडा सहित यूरोपीय देशों में रोजगार शिक्षा के लिए जाने की चाह रखते हैं, इसलिए वहां के लोग भी बड़ी संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पहाड़ों में पहाड़ी जिलों में सर्वाधिक पासपोर्ट टिहरी जिले के लोग बनाते हैं। टिहरी के युवा विदेश में होटल इंडस्ट्री में रोजगार कमाने के लिए पासपोर्ट
बनाना पसंद करते हैं। टिहरी में घनसाली के पास ऐसे कई गांव मिल जाते हैं जहां कई परिवार जापान में रोजगार कमा रहे हैं। टिहरी से निकले देव रतुड़ी इसी तरह चीन में एक नई पहचान बना रहे हैं। देव रतुड़ी वहां होटल इंडस्ट्री से लेकर फिल्म से लेकर तमाम मोर्चों पर छाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुकाबले अब उत्तराखंड में सालाना 1.25 लाख से अधिक नए पासपोर्ट बन रहे हैं। कोविड के दौरान पासपोर्ट आवेदनों में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पासपोर्ट आवेदनों के लिए लाइन लगने लगी है। उत्तराखंड के लोग मुख्य तौर पर विदेश में रोजगार और शिक्षा के लिए ही पासपोर्ट बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और जल्द होगी फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।